हेलो सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे ही पता कि हम यहाँ पर एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं और 2 क्लासेस की कल हो चुकी हैं कंप्लीट। आज तीसरी क्लास है, घोड़े में बच चुके हैं 8 और चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आज हम वैल्यू पुटिंग के बारे में बात करेंगे कि वैल्यू पुटिंग से त्रिकोणमिति कैसे सवालों कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और किस तरह से एग्जाम में की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरह से हमें त्रिकोणमिति के सवाल को फाइंड आउट करना है। आइए मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर नजर आता हुआ, इतना मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी क्वेश्चन नोट कर लिया करें जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आता है। आइए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन sec x प्लस cos x बराबर 3। तो आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, सवाल दिख रहा है ना आपको? वेरी गुड, बेहतरीन दिख रहा है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 3, वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सवाल को देखकर पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायरिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर दो घात हैं तो मुझे एक बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे इसे सोल्व करने स्क्वायरिंग कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर ये होल वर्ड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स कोस एक्स बराबर 9 हो जाएगा। और सेक एक्स और कोस एक्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, अपोजिट होते हैं। तो ये कट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सेक एक्स जो होता है वो एक अपॉन कोस होता है। जब एक अपॉन कोस यहाँ लिखूंगा तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चे, 2 बचेगा। ये 2 बचेगा, 2 ये उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। ये लाइन समझ में आ गई आपको? आइए, सेक स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स मैंने पहली क्लास में लिखाया था कि सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं और कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 7। एक और एक कितने हो गए, 2, 2 जाएगा उधर, तो यहां बचेगा आपका टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5 आने लग रहा होगा इसका आंसर। अरे बात क्लियर समझ में आ गई आपको या नहीं आई? अरे आगे इसमें क्या था, सेक एक्स प्लस कोस एक्स बराबर 3, वैल्यू निकालनी थी टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग है। क्या पर यहाँ पर स्क्वायरिंग, तब मुझे एक बार तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने स्क्वायरिंग की तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स कोस एक्स बराबर 9 आता था। लेकिन सेक्स क्या होता है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर पहुंचेगा तो 7 बचेगा। बात क्लियर समझ में आ गई? तो यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 7। और मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस, और कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 7। तो यहाँ से क्या है, एक और एक 2, 2 उधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 5। इसका क्या आने लग रहा होगा, आंसर आने लग रहा होगा। इसको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलिए हटाइए इसको। आइए अगला है कॉस एल्फा सेक एल्फा बराबर 3 दिया है, √3 दिया है, और आपसे पूछा है वैल्यू पूछिए cos 3 एल्फा प्लस सेक 3 एल्फा की। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसे पूछा है कि cos एल्फा प्लस सेक cos एल्फा प्लस सेक एल्फा की वैल्यू दी √3, वैल्यू पूछे cos 3 एल्फा प्लस सेक 3 एल्फा। बच्चे यहां पर क्या है, थोड़ा सा अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि आजकल जो पेपर का ट्रेंड है ना, त्रिकोणीय अलजेब्रा को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज है, मैं उसको सिखा दूंगा। बस यहाँ के लिए इतने सफिशिएंट है, जब हम अलजेब्रा टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर उसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ये सवाल आपको दिख रहा है? अरे सवाल दिख रहा है, चलो दिख रहा है। तो बच्चे एक बात बताइए, अगर मैं कोस एल्फा को अगर एक्स मान लूं तो सेक एल्फा तो इसका जस्ट उल्टा है, तो मैं क्या इसको 1/x लिख सकता हूं?
अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोस एल्फा यहां पर x है तो सेक एल्फा क्या होगा? 1/x होगा। क्या होगा? 1/x होगा, बराबर √3। और आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है x3 प्लस 1/x3, ये पूछा है आपसे। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आपको क्या करना है यहां पर, इसका बच्चे क्या करना है? आपको क्यूब करना है और -3 √3 घटा देना। इसका आप क्या करोगे बच्चे? क्यूब करना। तो √3 का आपको क्या करना? ऐसे लिखना क्यूब, -3 लगाओगे और इस रूट को ऐसे का ऐसे ही नोट कर दोगे। बात क्लियर समझ में आ गई? अरे आ गई। जब मैं इसको खोलूंगा तो एक तो 3 बाहर आ ही जाएगा और एक बचेगा रूट, -3 √3। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आने लग रही होगी वो 0 आंसर आने लग रहा होगा। इसका क्या आने लग रहा होगा? 0 आंसर आने लग रहा होगा। अरे बात क्लियर समझ में आ गई? अब ये आया कहां से इतना? तो ये मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा में कि x प्लस 1/x से हम सीधा x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं। वैसे इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि k3 - 3 के कर दो, k3 - 3 के कर दो। मतलब कि इसको यहां पर जो है इस वैल्यू को हम k मान लेते हैं और k का हमें क्या करना था? क्यूब करना था 3 और पीछे अपना रूट चिपका देना था। अरे बात समझ में आ गई? चलो एक बार और बताता हूं मैं इस सवाल को, एक बार और बताते हैं। चलिए आइए, ये सवाल, ये मेथड कब लगेगी इस पर, ये बात और जान लीजिए। जब दोनों कंपाउंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे और वही चीज वहां पर या तो क्यूब में पूछेगा या स्क्वायरिंग में 4 घात में, 6 घात में या 8 घात में पूछेगा। अब ये क्या, मैं अगर कोस एल्फा को मैं x मान लूं, मान लिया, तो कोस का जस्ट उल्टा क्या? सेक एल्फा है। तो मैं क्या इसको 1/x लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो क्या है, हम बिल्कुल लिख सकते हैं इन चीजों को। तो यहां पर क्या, हम इसको मान लेंगे, इसको के मान लेंगे, लेकिन हमें इससे डिफाइन करके ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। यानी x से मुझे 3 पावर तक जाना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये जो कंपोनेंट है इसका आप एक बार क्यूब करोगे, -3 के लिख दोगे। अलजेब्रा में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं अलजेब्रा नहीं पढ़ा, त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। अगर मैं अलजेब्रा में चला गया तो 1-1.5 घंटा वहां पर भी लग जाएगा। तो आइए, क्या ये के क्यों आया? तो यहां से क्या है, तो मैंने माना के इसको, तो आप यहां करोगे √3 -3 √3। जब आप इसको लिखने जाओगे बच्चे तो ये आएगा 3 √3 -3 √3। तो यहां से 16 के ये 0 आंसर आ जाएगा बच्चे। इसका क्या है? 0 आंसर आ जाएगा। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? हटा दे इसको, चलिए हटा दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cot A tan B अपॉन cot B प्लस tan A। 2017 पीरी का क्वेश्चन है ये। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? आइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा? जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है ना, वो इसका आंसर होगा। यहां पर प्लस है, डॉट पे लिख दीजिए। इसका आंसर क्या आने लग रहा होगा मैं एक बार बता देता हूं आपको। इसका आंसर आएगा cot A डॉट इंटू tan B। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। जो ऊपर वाली लाइन होगी वही सेम आंसर होगा इस केस के अंदर। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ डॉट आ जाएगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? डॉट आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे आइए। अब ये cot A, तो cot A को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/tan A। अरे लिख सकता हूं प्लस में tan B अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं? 1/tan B प्लस का tan A। ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से लाइन क्या बनेगी? 1 प्लस tan A tan B बटे tan A आएगा, एक बार फिर बटे, ये भी बन जाएगा क्या? 1 प्लस tan A tan B और नीचे बचेगा tan B।
इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan A और tan B। जब tan A B ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cot B, और tan A आपका है यहाँ। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था जो ऊपर वाली लाइन होगी वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। इस सवाल को नोट कर लीजिए जरा, क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। अरे हो जाएगा सवाल, चलिए नोट कर लीजिए। तो डॉट हटाई, आइए अगला सवाल आइए। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1, और इसने एक वो भी दी है कि 0 डिग्री इंटू थीटा इंटू 90 डिग्री, और इसने एंगल दिए हैं कि ये किस एंगल पर ठीक होगा। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, 30 डिग्री, फिर सी ऑप्शन है 60 डिग्री, फिर डी ऑप्शन है इसमें 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1, तो 0 डिग्री थीटा इंटू 90 डिग्री। तो ये शर्त दी है कि हमें जो एंगल है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 90 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो मुझे इसी के बीच का एंगल होना चाहिए। तो बच्चे 90 तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, 90 तो ऑप्शन में आने वाला है ही नहीं, 90 तो ऑप्शन में आने वाला है ही नहीं, क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, 90 से वैल्यू बड़ी नहीं चाहिए, तो 90 ही है। लेकिन 90 के इक्वल भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगा देता तो यहाँ पर 90 मेरा ठीक हो जाता ऑप्शन के अंदर, लेकिन ये क्या गलत है। अब मैं 60 डिग्री चेक करता हूँ, 60 डिग्री या 30 डिग्री चेक कर लें, चलो 60 करते हैं पहले। मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू 60 होगी तब 1 आई होगी। अगर मैं 60 वैल्यू लगकर इनके बीच में 1 आ जाता है तो इसका आंसर 60 डिग्री ही होगा। आइए जैसे मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, आइए √3 cos 60, तो cos 60 होता है बच्चे, वो होता है आपका cos 60 होता है, कितना होता है बताया कोई मुझे, cos 60, सॉरी 90 के बराबर, पहला ऑप्शन 90 ही चेक करेंगे, गलती से बता दें 90 चेक करेंगे। आइए रूट cos 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और sin 90 क्या होता है 1, तो 1, इसका आंसर 1 ही होगा, 90 डिग्री पर होगा। यहां पर क्या था, इसने बोला था 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो यानी 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। इसलिए यहां पर क्या हमने 90 डिग्री को ऑप्शन चेक करा, हमने थीटा की वैल्यू 90 मान ली, और जब 90 रख के हमने देखा कि ये 90 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ये किसी और एंगल पर नहीं आएगी। आप जैसे 1/0 को रख लेते तो 0 को यहाँ पर तो 1 आता, लेकिन यहाँ 0 हो जाता, √3 यहाँ से वैल्यू निकल कर आती, वो ऑप्शन गलत हो जाता। और ये ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट वैल्यू होती है। 30 और 60 कॉस और साइन की जो वैल्यू है 30 में और 60 में आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये क्या हमें ये 90 डिग्री पर ये क्या वैल्यू सेटिस्फाई होगी, यानी इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस सवाल को नोट कर लीजिए। चलिए हटाइए इसको। ये था प्लस वाला, एक सवाल आता माइनस वाला, ये ही √3 cos थीटा माइनस का sin थीटा बराबर 1, और यही डिग्री 0 थीटा इंटू 90 डिग्री। ऑप्शन वही रहते हैं हमारे, 90 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें 0 डिग्री। अब ये किस एंगल पर बच्चे ट्रू होगा, किस एंगल पर ये ट्रू होगा। पहला सवाल क्या था, यहाँ पर प्लस था, आपके क्या है माइनस है, तो आपके क्या हमारी वैल्यू भी चेंज आ सकती है। तो जब हम 90 डिग्री लेते हैं, पहला ऑप्शन 90 डिग्री लेते हैं, यानी 0 और 90 के बीच में ही कोई एंगल होगा, या तो 90 होगा
ये 90 के से 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में क्या आने लग रहा होगा, एंगल आने लग रहा है। इस कंडीशन का मतलब ये है। अब बच जो 90 डिग्री लिया था मैंने, तो 90 डिग्री लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहां पर हम 90 डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि पिछला ही आंसर हमारा क्या था, 1 आया था, लेकिन उस केस में प्लस था, तो 90 डिग्री फ्लॉप हो गया। अब मैं लूंगा 30 डिग्री। क्या बच्चे, 30 डिग्री में इसका ऑप्शन लेता हूं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे क्या ये आ पाएगा, तो कॉस जो 30 होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3। मैं लेता हूं cos 30, यानी थीटा की वैल्यू आप यहां पर 30 भर रहे हो, cos 30 माइनस का sin 30, ठीक है, √3। और cos 30 की वैल्यू जो होती है बच्चे वो √3/2 sin 30 होता है 1/2। √3 की √3 में कितना आएगा, 3/2 आएगा, यहां से 3/2 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2/2 1। मतलब कि इसके लिए थीटा बराबर 30 पर ये आंसर हमारा क्या होगा बच्चे, सेटिस्फाई होगा। थीटा बराबर 30 पर क्या बच्चे, आंसर क्या हमारा सेटिस्फाई होगा। सभी का आंसर देख रहे हैं, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ताराचंद, नितेश, अजय, दीपक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार लिंक को शेयर कर दे दबा कर से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, एसके स्टेटस किंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कीजिए इसको। अरे नोट कीजिए जरा इस क्वेश्चन को, हटा दें। आइए, बोल जरा सा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर 8, और हमें इसके 0 डिग्री इंटू थीटा इंटू 90 डिग्री, तो मुझे निकालने है किस एंगल पर ये बात सत्य होगी। तो मुझे क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। क्या है, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए, एंगल क्या बचे, मुझे फाइंड आउट करना है। तो 0 और 90 डिग्री बीच में कोई एंगल होगा। आइए, मैं थीटा बराबर 60 रख कर देखता हूं। जब भी साइन और कोस की बात आए और 90 डिग्री के बीच में बात चल रही, तो 30 और 60 रख कर रख लेना। क्या 30 या 60 डिग्री आपको रख लेना। तो मैं 30 डिग्री रख लेता हूं, या 60 रख लें, चलो 60 डिग्री रखते हैं। थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 रखता हूं। 9 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 8 लाके दिखाना है 9। साइन 60 होता है √3/2, लेकिन स्क्वायरिंग हो जाएगी 3/4, अरे हो जाएगी, प्लस का 5। कोस स्क्वायर 60 होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/4। तो 9 3 कितने होते हैं, 27 प्लस 5/4, 4 ले लेंगे कॉमन एलसीएम, तो 27 और 5 होते हैं 32, 32/4 इंटू 8, तो बच्चे यानी सेटिस्फाई आ गया, यानी जो हमें क्या लाना था आंसर, 8 ही लाना था। तो ये किस डिग्री पर आया बच्चे, 60 डिग्री पर आया। क्या आया, 60 डिग्री पर आया। ये था इसका वैल्यू पुटिंग मेथड था इसका, कि हमने अपनी तरफ से कोई वैल्यू अज्यूम मान ली कि थीटा और 90 डिग्री के बीच में कोई वैल्यू रख लेते हैं। तो वहां से हमने देखा कि 30 और 60 रखेंगे, क्योंकि 45 पर क्या आएगा, 45 पर कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर बच्चे थीटा बराबर 45 रखता हूं, तो 90 sin 45 होता है 1/√2, तो यानी 9/2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 5/2। 5/2 मतलब 14/2, यहाँ से 7 वैल्यू आ रही है, इसलिए हम 45 नहीं रख सकते। तो हमने क्या आया, तो 30 रखें या 60 रखें, इन दोनों में से कोई सी वैल्यू हमें रखनी थी। हमने देखा कि हम 60 वैल्यू रखते हैं, जब 60 वैल्यू रखी तो सोल्व आउट होकर इसका आंसर आ गया। तो ये था इसका वैल्यू पुटिंग मेथड, जो बड़े से बड़े सवाल को बहुत जल्दी सोल्व आउट कर देता है। दूसरी बात, इसका बेसिक मेथड क्या हो सकता है। बेसिक मेथड क्या है, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रही है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को या तो साइन में चेंज कर लेंगे या कोस में चेंज कर लेंगे।
फिर वहां से हम एक फैक्टर बना लेंगे, वो फैक्टर बनाकर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जैसे कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 8, तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 8 लिख दूंगा, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 माइनस का 5 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 8, तो यहां से कितना हो जाएंगे 14 साइन स्क्वायर थीटा, वहां जाकर के वैल्यू आकर और यहां से 3 बचेगी स्क्वायरिंग करके, वही बात यहां से आनी है, थीटा बराबर 60। बेसिक वाला मेथड भी करके दिखाएं आपको। अरे बेसिक वाला दिखाएं, चलिए छोड़िए। अरे हो जाएगा सवाल ये, आइए। सवालों को करने के बहुत से तरीके होते हैं। इस सवाल को देखो, मैंने अभी बताया कुछ और, तब बताऊंगा दूसरे तरीके से। मार्कर चेंज करते हैं जरा। आप देखो बच्चे, आप 9 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और ये 5 कोस स्क्वायर थीटा, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 कोस स्क्वायर थीटा। क्यों ना मैं इसको, क्या मैं ये लिख सकता हूं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 कोस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकता हूं, मैंने 9 को लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 8 रख दिया। अरे रख दिया, और ये जो वैल्यू है बच्चे ये 1 बन जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहले ही क्लास में बताया था। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। क्या बन चुका है ये 1 बन चुका। क्या बन चुका है ये, आप बोलोगे 1 बन चुका है। 1 उधर जाएगा, क्या बन चुका है बच्चे, 1 बन चुका है, 1 बन चुका है। लेकिन यहां पर क्या है, 5 भी तो साथ में है, ये क्या 5 भी तो साथ में है, तो यहां से 5 बन जाएगा। 5 कॉमन लूंगा तो इसकी वैल्यू 1, तो 5 आ जाएगी। तो यहां से लिख दूंगा मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5, तो उधर जाके क्या आएगा 8 माइनस 5 मतलब को 3 आएगा, और 4 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 3/4। जो स्क्वायरिंग हटेगी तो इसमें तो रूट चढ़ेगा, और यहां से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी होती है, थीटा में 60 डिग्री की होती है बच्चे। आगे इसका बेसिक मेथड था। ये नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्या था, इसका बेसिक मेथड था। तो सवाल क्या था, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 8, तो इसके बीच हमें कोई एंगल निकालना है कि किस एंगल पर ये आंसर मेरा 8 आने लग रहा होगा। तो मैंने इसको क्या 9 को क्या लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये ऐसे के ऐसे रखा बराबर 8। तो हमने क्या देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है हमारी एक आइडेंटिटी। तो जब मैं इसमें 5 कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। जब 5 तो 5 उधर चली जाएगी, 8 माइनस 5 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बचा, तो 4 इसके बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा। जब यहाँ से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो इस पर तो रूट जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा 2, तो ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो थीटा बराबर 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ गई है, सवाल आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया, वेरी गुड। दिख रहा है आपको क्या, चलिए दिख रहा है, हटा दें इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। टू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो वैल्यू निकालनी है, इस बार वैल्यू निकालनी है भाई, हमको वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा की मुझे क्या निकालनी है बच्चे, वैल्यू निकालनी। ये सवाल लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर थीटा बराबर 90 इसके बीच, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम क्या थे, एंगल डिफाइन कर रहे थे और एंगल तक ही हमारा सवाल आ रहा था, लेकिन एग्जामर थोड़ा सा सियाना हुआ, उसने बोला कि मुझे भाई इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाओ। ये सवाल पेपर के अंदर आया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू अज्यूम करनी है कि थीटा की वैल्यू हो क्या सकती है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि मेरा आंसर सटीक बैठ जाए। तो मैं मार्कर चेंज करता हूं, फिर मैं इस सवाल को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मार्कर आइए, तो ये सवाल है, तो हम कोई भी थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या हम कोई भी थीटा की वैल्यू रखेंगे, और जिस वैल्यू पर ये दोनों LHS और RHS बराबर आ जाएंगी वही इसके लिए एंगल ठीक होगा। तो बच्चे हम 4500 रखेंगे नहीं, अगर मैं थीटा बराबर 45 रखता हूं, बहुत स्पीड के साथ सोचना,
45 रखूंगा तो यहाँ से क्या 1/2, तो इधर से तो 1 बनेगा, इधर से बनेगा 3√2। तो मतलब कि 45 तो हम वैल्यू नहीं रख सकते, या तो हम 30 रखेंगे या 60 रखेंगे, 0-90 को हम रखेंगे नहीं। तो मैंने बोल लिया कि थीटा बराबर, पहले मैं 30 ले लेता हूँ, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिया, बहुत तो कंफ्यूजन हो गई सर 45 क्यों नहीं लिया, क्यों 45 पर एलएचएस और आरएचएस हमारे इक्वल नहीं आ रही। हम देखते हैं 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री तो कोस स्क्वायर 30 होता है बच्चे √3/2, मतलब कि जी, तो 2 इंटू, तो यहां से आएगा √3/2, मतलब कि 3/4 आएगा। क्या आएगा, 3/4 आएगा, बराबर 3। साइन 30 होता है 1/2, तो यहां से आएगा 1/2। इससे सिंप्लीफाई करना तो 3/2, 3/2 आंसर। मतलब कि ये जो सवाल है थीटा बराबर 30 डिग्री पर दोनों वैल्यू एलएचएस और आरएचएस हमारी क्या है, बराबर आने लग रही है। क्या है, एलएचएस और आरएचएस बराबर आने लग रही है, तो हमने बता कर लिया कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। अब भाई थीटा बराबर 30 यहां भर दीजिए। कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, मतलब कि 2 वैल्यू होगी, यहां से आएगा बच्चे 4, माइनस कोट स्क्वायर 30, मतलब कोट स्क्वायर 30 कितना होता है 1/√3, मतलब कि ये क्या हो जाएगा √3, मतलब कि 3, प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होता है 3/4। अरे आ जाएगा सिंपल सा सोल्व होकर के। आप यहां पर क्या करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 सही 3/4, ये इसका आंसर होगा। 1 सही 3/4 बच्चे क्या इसका आंसर आने लग रहा होगा। अरे बात क्लियर समझ में आ गई आपको या नहीं आई, आ गई होगी। सवाल था 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो वैल्यू निकालिए थीटा और 90 डिग्री के बीच में cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको वैल्यू पुटिंग से करा रहा हूं इस सवाल को आपको। तो मैंने बोला कि आप यहां पर 45, 30, 60 को रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन आपको वैल्यू रखनी कौन सी है, तो वो वैल्यू आपको चेक करनी है। एग्जाम में इसके और उसके बीच की रेंज की आपको वैल्यू रखनी है। तो मैंने बोला कि पहले 45 डिग्री रख कर देख लेते हैं। जब मैंने 45 रखा तो ये एलएचएस और आरएचएस मेरी बराबर नहीं आई, एलएचएस और आरएचएस मेरी क्या बचे, बराबर नहीं। तो मैंने बोला कि 45 तो हम रख नहीं सकते, फिर मैंने रखा 30 डिग्री रखा। क्या रखा, 30 डिग्री मैंने इसका रखा। तो जब 30 डिग्री रखा तो मेरी एलएचएस और आरएचएस मेरी क्या आ गई, बिल्कुल इक्वल आ गई। तो जब इक्वल आ गई तो ये 30 डिग्री पर ही दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ सकती हैं, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा इसका, 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री मैंने यहां पर भर दिया, तो आंसर 1 सही 3/4 इसका आंसर आने लग रहा होगा। बात मेरी क्लियर समझ में आ गई आपको, अरे बात समझ में आ गई। एक बार लिंक को शेयर कर दें, बहुत कम बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं, मतलब कि लाइव हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ हमारा बहुत अच्छा समझ में आता है तो लिंक को दबाकर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमसे बच्चे इतने सेटिस्फाई हैं। अगर 2, 4, 10, 12 अगर लाइव देखते हैं तो उसमें हमें क्या लगेगा कि हमारा रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और फिर हम उसी तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपको हमको मोटिवेट रखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में की संख्या में जुड़कर हमारा जो उत्साह को बढ़ाएं। और हम यहाँ पर आपको देख लिया होगा पढ़ाने का तरीका क्या, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल की जो सीडी होती है उसी बीच को मैं पढ़ाता रहता हूँ, और जहाँ से आपको एग्जाम में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात, जो त्रिकोणमिति में सारे सवाल करा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे सवाल आए हुए हैं। आप कोई भी सवाल देख लीजिए, ये भी सवाल आया हुआ है प्री में, सीजीएल प्री में आया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेबकवासी क्लास ली जा रही है, हमारा टाइम खराब होता जा रहा है। टाइम खराब नहीं है, अगर आपने एक बार बेसिक से उसको जानने की कोशिश की तो ये जो क्लासें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। या आप जब जाते हैं ना तो पेड बैच से पढ़ते हैं तो इनके लिए आप पैसे देते हो, लेकिन यहाँ पर जब आपको फ्री में मिलता रहता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते। चलिए बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आज तो। नोट कर लीजिए, हटा दे इसको। आइए, अगला सवाल है, स्लाइड पर नजर आ रहा होगा ये आपको। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 5 cos थीटा बराबर 4 बराबर 0। तो ये भी रेंज है इसकी, यहीं से 0 डिग्री इंटू थीटा इंटू 90 डिग्री। तो वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कोट प्लस कोसेक थीटा की इसमें वैल्यू निकालनी है।
वैल्यू निकालनी। चलो इसमें इस सवाल को ऑप्शन से करके दिखाता हूं कि आप ऑप्शन से कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है √3। ये मैंने ऑप्शन इसके इसलिए लिख दिए कि आप सवाल को कैसे पढ़ पाएंगे। ये है, मार्कर चेंज करता हूं जरा। ये सवाल है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा -4 बराबर 0, इसके बीच की वैल्यू है। तो अब अच्छा आपको ऑप्शन में नजर डालने, देखो ऑप्शन ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। यहां पर साइन और कोस ही दिए हुए हैं, साइन और कोस ही दिए हैं। और साइन कोस में √3 वैल्यू कहां पर आती है? साइन कोस में √3 वैल्यू कहां पर आती है? आप बोलोगे तो 30 पर आएगी या 60 पर आएगी, या तो 30 पर आएगी या 60 पर आएगी। बाकी ऑप्शन डिलीट हो गए। आपको ऑप्शन से पहचाना चाहिए √3 √3 √3 √3। मतलब कि ये जो सवाल है या तो 30 डिग्री पर सेट है, 60 डिग्री पर सेट है। तो आइए मैं 60 डिग्री चेक करता हूं पहले। क्या 60 डिग्री चेक करता हूं? तो क्यों करते हैं 60 डिग्री? या तो 30 डिग्री चेक करेंगे, हमें 60 डिग्री चेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें √3 √3 √3 √3 आ रहा वैल्यू। क्या है? √3 √3 √3 वैल्यू आ रहा। तो हम या तो 30 पे जाएंगे, 60 पे, ना तो 0 चेक करेंगे, ना 90 चेक करेंगे, ना 45 चेक करेंगे। तो यहां पर मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पहले चेक करता हूं। ऑप्शन के मिटान दे। चलिए 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 5 cos 60 -4 बराबर 0। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 हो, साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2, मतलब कि हो जाएगा 3/4 माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 इंटू कोस 60 होता 1/2। ठीक है, ये यहां से कट जाएगा, ये 3/2, ये 5/2, 3/2 5/2, यहां से क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, ये 8/2 आ जाएगा। अब 8/2, 5 3 8/2 और 2 को जब 8 से कटूंगा कितना आएगा 4, और 4 -4 बराबर क्या होता है 0 होता है। मतलब कि ये जो सवाल है थीटा बराबर 60 डिग्री पर सेट है। थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री पर सेट है सवाल। क्या? थीटा बराबर 60 डिग्री पर सेट है। तो मैंने 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री -4 बराबर 0। तो मैंने थीटा बराबर 60 रखा। क्यों रखा? क्यों √3 √3 √3 √3 दिखाई दिया। या तो आप 30 रखोगे या आप 60 डिग्री वैल्यू रखोगे। क्यों रखोगे? इसका रीजन भी आपको पता लग गया होगा। जब मैंने यहाँ पर 60 दे रखा देखा तो 4 बराबर 4 तो 0 आ गया। तो आप यहाँ पर रख लीजिए। मुझे इसकी तो वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो कोट 60 कितना होता है? कोट 60 कितना होता है? तो tan 60 जो होता है वो √3 होता है। तो कोट 60 हो जाएगा 1/√3 प्लस कोसेक 60 कितना होता है? वो होता है 2/√3। तो 2 और 1 3 √3 आ जाएगा। जिसको काटोगे तो आपसे यहां से √3 आंसर आने लग रहा होगा। क्या आने लग रहा होगा बच्चे? √3 क्या होगा? इसका आंसर आने लग रहा होगा। अरे बात क्लियर समझ में आ गई? दिख रहा आपको? विजिबल है? चलिए देख लीजिए, वैल्यू पुटिंग रखने के बाद भी इतने सारे स्टेप हो गए। ये आपका प्यारा सा बच्चे क्वेश्चन था, इतना पेपर के अंदर लिखा हुआ आएगा ये वाला मटेरियल, और बाकी सॉल्यूशन था। आप कितने स्टेप यहां से चुरा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हर चीज आपको स्टेप दुका दूंगा तो आपको समझ में आने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ रखा। तो ये वैल्यू पुटिंग का सवाल था। अब इसको हम बेसिक से जाते तो वहीं लगे रहते हम रामायण में अपनी में। यहाँ पर इसको से एक बार इसको चेंज करते, कोस में लाते, वहां तो द्विघात समीकरण बना कर लाते, तब जाकर हम इस थीटा की वैल्यू डिफाइन कर पाते। लेकिन वो हमारे पास इतना समय नहीं है। तो मैंने क्या यहाँ पर देखा कि √3 है। उसने भाई ने एक रेंज भी दे दी कि इसके बीच ही वैल्यू आने रही। तो मैं 45 आप रखोगे नहीं, क्यों? √2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। अगर √2 होता भी √2 आएगा, यहाँ की तो बात निभ जाएगी। यहाँ की अगर मैं sin 45 रख लेता हूं तो यहाँ की तो बात रख जाएगी, क्योंकि अगर sin 45 रखता हूं तो 1/√2, तो यहाँ जाएगा 2, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर तो 1/√2 बचेगा। अरे यहाँ पर तो 1/√2 बचेगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 1/√2 कहीं नहीं दिखाई दिया, इसलिए हम 45 डिग्री नहीं रख सकते। आइए 30 और 60 पर विचार करते हैं। 30 और 60 में साइन की जो वैल्यू होती है, साइन और कोस थीटा की, वो आप एक दूसरे में वैल्यूट होती है। अगर मैं साइन 30 की बात करता हूँ तो 1/2 होती है, तो कोस 60 में बात करूँ तो वो भी 1/2 होती है। यानी साइन की वैल्यू 30 में होगी वो कोस में 60 ही होगी, और जो साइन में 60 की वैल्यू होगी कोस में 30 की। यानी एक दूसरे के 30 और 60 एक दूसरे के रेसिप्रोकल या आप विपरीत कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखा √3 √3 √3 √3, तो सब में √3 √3 √3 है। मतलब ये सवाल 30 से 60 डिग्री पर है। तो मैंने थीटा बराबर 60 डिग्री रखा, तो सोल्व कर देखा कि 0 आ गया। तो यहां पर वैल्यू रखी तो 2/√3, तो इसका ये वाला ऑप्शन आंसर होगा।
नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी। चलिए, समझ में आ रहा तो आपको बेहतरीन, एक बार लिंक को दबाकर शेयर कर दीजिए। ऐसे ही सवाल हम आपको कराएंगे बेहतरीन लेवल के, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की टाएं टाएं कर पाओ। सवाल हटा दें इसको, आइए। आइए, ये दिया 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोस थीटा बराबर 0। वैल्यू निकालने बच्चे 2 कोस थीटा नहीं 2 कोसेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ऑप्शन भी रख दें, चलो ऑप्शन है सवाल आप समझ गए होंगे कि सवाल किस पर सेट है। ये भी सवाल समझ गए होंगे किस पर सेट है। ये 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 तो 2 कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो एग्जामिनर अब यहाँ देखो एक स्टेप पूछ रहा है। पहले क्या था, एंगल पे डिफाइन कर देता था कि एंगल बता दो, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चालू हुआ कि आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ बच्चे। आइए समझते हैं इन चीज़ों को, बहुत ही बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा अपने खूबसूरत आंखों से √3 और √3 देखा, आपने देखा सबने, आपने √3 देखा। मतलब ये सवाल 45 पर सेट नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है कि नीचे मुझे कहीं भी √2 नहीं दिखाई दे रहा। आप बोलोगे सर कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये तो √2 को 2 बना देगा। बच्चे ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आई आपकी कि यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर cos 45 में क्या स्क्वायरिंग नहीं है, तो 1/√2 आएगा। 1/√2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग होती तो मैं मान लेता कि थीटा बराबर 45 भी कहीं ना इसमें छिपा है, तो 45 का ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया कि यहाँ पर तो बच्चे 1/√2 अब दोनों कन्वर्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 1/√2 आएगा ही आएगा। एलसीएम में 1/√2 दिखाई देगा, और ऑप्शन के अंदर मुझे खूबसूरत आंखों के अंदर √2 मेरा ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा। बात समझ में आ गई आपको। तो ये सवाल या तो 30 डिग्री पर है या 60 डिग्री पर है, तो मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पर चेक करता हूं। थीटा बराबर 60 डिग्री पर चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं। 3 माइनस 2 और साइन स्क्वायर जो 30 होता है √3/2, मतलब कि हो जाएगा 3/4 माइनस का 3, तो कोस 60 उसमें होता है 1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस ये होगा 3/2 माइनस का 3/2। ठीक है जी, हो जाएगा मेरा 2 आएगा यहाँ पर एलसीएम। तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, और 3 और 3 6, ये पॉजिटिव का आपस में कट जाएंगे, तो 16 होकर यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा। मेरा क्या 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 की मल्टीपल यहाँ पर होगी 6, और ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे आपस में 6 हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव तो आपस में कट जाएगी, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। बस में मतलब कि थीटा बराबर 60 पर जो इक्वेशन है मेरी बिल्कुल ठीक है। थीटा बराबर 60 पर मेरी क्या है इक्वेशन, बिल्कुल क्या है ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आइए इसमें थीटा 60 रखिए, 2 कोसेक 60, मतलब कोसेक 60 साइन का जस्ट उल्टा होता है, और साइन 60 की वैल्यू आपको √3/2 होती है। टेबल मैंने आपको नहीं कराई है बच्चे, टेबल अभी नेक्स्ट क्लास या अभी कराऊंगा उसको। अभी इतने धैर्य रखिए कि साइन जो 60 की वैल्यू होगी कोस में की जो 60 दूसरे अपोजिट होगी। जैसे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी यहां से, प्लस टेन 60 होता है √3, 2 और 2 4, और 4 3 7। देखो 2 और 2 4, एलसीएम लीजिए √3 लोगे तो 2 और 2 4 तो जाए यहाँ से 3, तो यह हो जाएगा बच्चे 7/√3।
लेकिन आंसर में है नहीं। तो आप एक बार √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जब √3 से आप मल्टीप्लाई करो तो √3 यहाँ आ जाएगा और ये रूट का बन जाएगा 3, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे, ये वाला मेरा क्या है, आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आई। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा 2 cosec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, और आपको प्यारे से ऑप्शन दिए हैं आंखों की नजरों से। तो मैंने यहाँ पर क्या है, ऑप कंडीशन दी होती है कि 0 थीटा, एज यही कंडीशन देता, आपको दिख रहा विजुअल है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ट्रेंड्स। लिंक को शेयर कर दे ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चे, हम 3 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, तो 2 cosec थीटा प्लस tan थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी थी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम मैं क्या 45 डिग्री भी रख सकता था। तो मैंने एक बात बताई कि यहाँ से 45 निकलने के बाद तो 1/2 आएंगे, लेकिन यहाँ से 1/√2 बन जाएगी, और 1/√2 मेरी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैंने 45 डिग्री को नहीं लिया। मैंने 45 डिग्री को नहीं लिया। या तो ये सवाल ये 30 पर है 60 पर है, कैसे पता लगा, √3 √3 √3 √3 √3 √3 है, या तो ये सवाल 30 पर है या 60 पर है। तो मैंने ऑप्शन में रख लिया कि 60 के अकॉर्डिंग मैं सवाल को चेक करता हूँ। तो मैंने 60 देखा, 30 सेटिस्फाई हो गया, 0 लाना था तो 0 आ गया, तो कौन है इसमें 60 10 रखकर मेरा आंसर आ गया 7√3/3। सवाल को नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे। चलें आगे। आइए, आइए जी, सवाल है आपका, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cosec थीटा प्लस 2 बराबर 0, तो देन वैल्यू निकालनी है 4 cosec थीटा प्लस का cot थीटा। ये मुझे वैल्यू निकालनी है, मार्कर चेंज करता हूं मैं। आइए, ऑप्शन इसके वही हैं जो मैंने पीछे दिए थे अभी। ये सवाल आपको समझ में आया। यहां देखा आपने कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, मतलब की बात √2 पर नहीं है, 30 से 60 पर ही चेंज है। मार्कर चेंज करें दूसरा, चलिए इसको ही रहने देते हो। चलिए मैं थीटा बराबर 60 पर चेक करता हूं इसको एक बार, ठीक है। थीटा बराबर 60 पर चेक करते हैं, क्योंकि 45 में लूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे वही ऑप्शन दिए थे जो मैंने पीछे लिखा था, बस सवाल में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। जब थीटा बराबर 60 डिग्री रखूंगा तो कोस है, कोस 60 डिग्री होता है बच्चे 1/2, तो यहां से आ जाएगा 1/4 स्क्वायरिंग होने के बाद, माइनस का साइन स्क्वायर 60 होता है, साइन 60 होता है √3/2, मतलब कि हो जाएगा 3/4, माइनस का 3, कोसेक 60 होता है बच्चे 1/2 प्लस का 2, ठीक है। तो यहां से 4 ले लें ऑप्शन, तो यहां से आएगा माइनस का 2/4 माइनस का 3/2 प्लस का 2, प्लस का 2 होगा, या इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, काट लेने। जब यहां से 2 ऑप्शन लेंगे, यहां से 2 लेंगे और तो माइनस का 4 आ जाएगा ऊपर, और 2 से यहां से बचेगा -4, मतलब 2 + 2 बराबर 0, मतलब कि कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। यानी एक कोण जो है हमारा थीटा बराबर 60 पर ही है, एक बार से थीटा बराबर 60 पर भी है। यानी जब भी आपको साइन और कोस दिखे तो 360 ही रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन दिखे ना सवाल के अंदर 360 रख लेना, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 - 3/4 - 3/2, देखा कि ये 60 पर बिल्कुल इसके क्या चारों का निश्चित हो गया। गुगली गेंद थी, स्टंप के नजदीक थी, और क्या था जो हमारे बैट्समैन थे वो क्लीन बोल्ड हो गए, गुगली गेंद को भाप नहीं पाए। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर 60 डिग्री की बमबारी की गई इस इक्वेशन पर, यानी 60 डिग्री बमबारी की गई इस इक्वेशन पर, इसने बोल दिया मैं तो चित हो गया चारों खाने, वो खो गया तो 60 0 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या रख लेना, फिर इसकी वैल्यू रख लेना 4 कोसेक्स 60 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे सर जी 2/√3 होता है, प्लस में कोट 60 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे 1/√3 होता है। तो 4 दूनी 8 8 9/√3, इसका कहीं ना कहीं आंसर आने लग रहा होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। सिंपलीफाई कर लेना थोड़ा सा और
आंसर आ जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। चलिए ये भी एक ऑप्शन में आंसर हो सकता है। √3 यहाँ से 3 बन जाएगा तो ये 3√3, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा आंसर या ये मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सवाल आपको समझ में आया? क्या था ये? वैल्यू पुटिंग थे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैंने थीटा बराबर 60 डिग्री पर रख कर देखा, वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से इस वैल्यू को डिफाइन करने के बाद इसका ये आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। और आप ऐसे सपोर्ट करते रहें। और त्रिकोणमिति आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल, ये बहुत ही डीप में इसको पढ़ाने वाला हूँ, हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी। मेरे साथ जुड़े अपनी तैयारी में 4 चैनल लगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कल मिलेंगे आपको ठीक इसी टाइम, कल उपस्थित होंगे इसी टाइम, मतलब कि इस टाइम नहीं, थोड़ा पहले। 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है लाइव, डेली क्लास स्टार्ट होती है। तो 8 बजे आप जुड़िए और ये समय है आपकी क्लास का समाप्त होने का। कल मिलेंगे फिर। थैंक यू, बाय बाय।